अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की जानिब से दिए गए बयान की टीआरएस वज़रा और कायदीन ने की मज़म्मत। रियासती वज़रा हरीश राव और जी कमलाकर की तनकीद। रियासत तेलंगाना के क़याम का बिल बंद कमरे में नहीं बल्कि तमाम सियासी जमातों की रजामंदी से मंजूर किया गया। साबिक़ कांग्रेस कायद पूनम प्रभाकर की मीडिया कॉन्फ्रेंस। सूर्यापेट में पेश आए सड़क हादसे में 5 अफराद हलाक। लॉरी ने मुसाफिरीन से लदे ट्रैक्टर को दी टक्कर। मुतल्लिका पुलिस ने की ज़ब्ती की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। रियासती वज़ीर शहर टी हरीश राव ने कहा है कि अगर गालियों और इल्ज़ामात से तक़वियत पहुँचती है तब वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव सबसे मुस्तहकम और मजबूत कायद हैं, क्योंकि बीजेपी की जानिब से मुसलसिल उन पर गालियों और इल्ज़ामात की बौछार हुई है। हरीश राव वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की उस बयान पर तनकीद कर रहे थे जिसमें उन्होंने दावा किया था कि अपोजिशन की जानिब से हासिल होने वाली तनकीद और गालियाँ उन्हें तक़वियत पहुँचाती है। रियासती वज़ीर टी हरीश राव ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी असल सवालात के जवाब देने से कासिर हैं और गैर ज़रूरी रिमार्क्स कर रहे हैं। कांग्रेस के साबिक़ रुकन पार्लिमान पूनम प्रभाकर ने कहा है कि रियासत तेलंगाना का क़याम तमाम सियासी जमातों की रजामंदी से ही किया गया था, न कि कांग्रेस ने तन्हा यह फैसला लिया था। पूनम प्रभाकर वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की जानिब से दिए गए उस बयान की मज़म्मत कर रहे थे जिसमें उन्होंने अपने खिताब के दौरान कहा था कि तेलंगाना बिल बंद दरवाज़ों में मंजूर किया गया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान से उस वक्त के वज़ीर आज़म की वक़्त कम करने की कोशिश की जा रही है। पूनम प्रभाकर ने इल्ज़ाम आयद किया कि मौजूदा वज़ीर आज़म मुल्क को फ़रोख्त करने वाला कायद है, जबकि तमाम सरकारी इदारों को खानगियाना किया गया है। తెలంగాణకు ప్రధానమంత్రి గారు వచ్చే సందర్భంగా 60 సంవత్సరాల ప్రజల ఆకాంక్షకు అనుగుణంగా అమరవీరుల త్యాగాల స్ఫూర్తితోటి అన్ని రాజకీయ పార్టీలు బీజేపీతో సహా అన్ని రాజకీయ పార్టీల అంగీకారం మేరకు ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో తెలంగాణ ఏర్పడ్డది పార్లమెంటరీలో ఉన్నటువంటి ఆర్టికల్ 3 చట్టం ద్వారా। ఒక భారత ప్రధానమంత్రిగా పార్లమెంటరీ వ్యవస్థలో పార్లమెంటరీ ప్రొసీడింగ్స్ ఎట్లా నడుస్తాయో కూడా తెలియని విధంగా తెలంగాణ సమాజాన్ని, తెలంగాణ ప్రజల్ని, తెలంగాణ ఉద్యమ ఆకాంక్షని అవమానపరిచే విధంగా తెలంగాణ బిల్లును తలుపులు వేసి దొంగతనంగా తెచ్చుకున్నారని చెప్పిన ప్రధానమంత్రి తెలంగాణలో అడుగుపెట్టే ముందు తెలంగాణ ప్రజలకు క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేశాం। అది మరిచిపోయి బీజేపీ నాయకులు ఆయనకు చప్పట్లతో స్వాగతం చెప్తా ఉన్నారు। మీ రక్తంలో డిఎన్ఏ పరీక్ష చేసుకొని తెలంగాణ రక్తం ఉందా లేకపోతే తెలంగాణ వ్యతిరేక రక్తం ఉందా పరీక్ష చేసుకోమని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాయి। ఇలా సిగ్గున్నోడు ఎవరు కూడా తెలంగాణలో బీజేపీలో ఉండడు। సిగ్గులేని విధవలు మాత్రమే తెలంగాణలో బీజేపీలో కొనసాగుతా ఉన్నారు। ఎందుకంటే ఇలా తెలంగాణ ఇంత నిస్సిగ్గుగా పార్లమెంటు వేదికగా వ్యతిరేకించిన తర్వాత కూడా ఇంకా తెలంగాణలో బీజేపీలో ఉన్నామంటే వాళ్ళ రక్తం పరీక్ష చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందనేటువంటి మాట సందర్భంగా మనం చేస్తా ఉన్నాం। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की जानिब से की गई तकरीर पर टीआरएस के वज़रा ने अपना सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा है कि मुल्क के वज़ीर आज़म को इस तरह की बयानबाजी ज़ेब नहीं देती। रियासती वज़ीर जी कमलाकर और दीगर टीआरएस कायदीन ने वज़ीर आज़म हिंद पर शदीद तनकीद की है।
रियासती वजीर जी कमलाकर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी वजीर आज़म के ओहदे पर रहते हुए अपोजिशन कायद की तरह बात कर रहे हैं, जो गैर जमहूरी और गैर अखलाकी तरीक़ेकार है, जिसकी मैं मज़म्मत करता हूँ। उन्होंने बताया कि वजीर आज़म के दौरे तेलंगाना से मुताल्लिक़ PMO ऑफिस से CMO ऑफिस को इत्तला नहीं दी गई थी और न ही कोई मकतूब रवाना किया गया। रियासती वजीर जी कमलाकर ने दावा किया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़रा तेलंगाना में इक़्तिदार हासिल करने के लाख दावे कर ले, लेकिन तेलंगाना की अवाम ज़ाफ़रानी जमात के झूठे बातों में न फंसते हुए 2023 के आम इंतखाबात में TRS 2 मियाद की कारकर्दगी की बुनियाद पर तीसरी मरतबा इक़्तिदार हासिल कर लेगी। ఒక ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫీస్ నుంచి ఒక మెసేజ్ అన్న ఇవ్వాలి, సీఎం ఆఫీస్కి ఇవ్వాలి. ఇదేనా మన సంస్కృతి? ఇదేనా గౌరవం? ఈరోజు ప్రధానమంత్రి రాష్ట్రానికి వస్తుంటే మేము ఆశపడతాం. మేము GST కడుతున్నాము, లక్షలాది కోట్ల రూపాయలు మేము GST కడుతున్నాము, అందులో మాకేమైనా వస్తుందని చెప్పి మేము ఆశపడతాం. కానీ కట్టడం మేము, పంచడం గుజరాత్ కా మీరు? మా GST సుమారు 4 లక్షల కోట్ల GST మేము కడితే 4 లక్షల కోట్ల GST మేము కడితే మీరు మాకు ఇచ్చేది 2 లక్షలకు ఇస్తారు. వీళ్ళంతా గుజరాత్ తీసుకోపోతారు కదా. అంటే శ్రమ మాది, ఫలితం గుజరాత్కా. కానీ నిన్న వచ్చినప్పుడు రామగుండం ఫెర్టిలైజర్ కార్పొరేషన్, ఇది ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాకు సంబంధించిన ఆస్తి, వచ్చినప్పుడు ఏదో మాకు ఆశలు ఇస్తారు కావచ్చు, ఫలాలు ఇస్తారు కావచ్చు, ఒక గొప్ప ఫ్యాక్టరీ ఇస్తారు కావచ్చు, గొప్ప కర్మాగారం ఇస్తారు కావచ్చు అని ఆశపడ్డాం. కానీ రాజకీయ విమర్శలే వచ్చింది తప్ప కానీ ఇక్కడ ఆశించిన స్థాయి లేదు. सीनियर CPI कायद के नारायणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से संगारेनी कॉलरीज को खानगी न करने की बात को सफ़ेद झूठ करार देते हुए कहा कि क़ब्ल अज़ां ही इस कमीशन की 4 ब्लॉक्स को खानगियाने करने से मुताल्लिक़ इक़दाम करने के बावजूद इस तरह की बातें करना एक वज़ीर आज़म के ओहदे पर रहते हुए नरेंद्र मोदी को झूठ का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं थी। कि नारायणा ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि तेलंगाना की पुलिस रियासती हुकूमत के लिए काम करने के बजाय मोदी के एजेंट की तरह काम कर रही है, जिस पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को तवज्जो देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि CPI TRS की बेहतर कारकर्दगी की बुनियाद पर तायद कर रही है और इस तायद में कोई ज़ाती मफादात शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि बाएं बाजू जमातें और TRS में मुफाहमत से BJP कायदीन खौफजदा हैं। రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఉంటే 49 ఈక్వల్ వాటా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఉంది. కాబట్టి ఆయన దీన్ని ప్రైవేటైజ్ చేయలేడు. ఇవి సింగరేణిని ప్రైవేటైజ్ చేయలేడు, కోల్ ఇండియాని కూడా ప్రైవేటైజ్ చేయలేడు, సాధ్యం కాదు. అయితే ప్రైవేటు పరం చేయకుండానే బొమ్మగా పెట్టి జలగ ఏ విధంగా అయితే నొప్పి లేకుండా రక్తాన్ని తీసేస్తుందో అదే పద్ధతిలో జలగ అవతారం ఎత్తాడు. ఇప్పుడు మీకు నోటు మొత్తం మీకు ఇచ్చాను, మళ్ళీ నేను చెప్పకల్లా. ఈయన వచ్చిన తర్వాత 2015 ఈయన వచ్చిన తర్వాత 2015లో చట్టాన్ని మార్చాడు. అంతకుముందు క్యాపిటల్ మైన్స్గా ఉండేది. ఎక్కడైనా మైన్స్ తీయాలంటే వాళ్ళు సొంతంగా అమ్ముకోవడానికి వీల్లేదు, దాన్ని తొవ్వి తీసి మన సంఘానికి ఇవ్వాలా, అది క్యాపిటల్ మైన్స్. కానీ క్యాపిటల్ మైన్స్ నుంచి 2015లో దాన్ని కమర్షియల్ మైన్స్గా మార్చాడు. మినరల్ మైనింగ్ రెగ్యులేటరీ యాక్ట్ అని చెప్పేసి పెట్టాడు. అంటే దీన్ని బట్టి ఏంటంటే కమర్షియల్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఇచ్చేసాడు. దాదాపు 240 మైన్స్ టెండర్కి పిలిపించేశాడు. ఇప్పటికీ 95 మైన్స్ని ప్రైవేట్ వాడికి ఇచ్చేశాడు. అంటే కోల్ ఇండియాను సింగరేణిలో కూడా కొత్తగా వచ్చేటివన్నింటినీ కూడా ప్రైవేట్ వాడికి ఇస్తా ఉన్నాడు. సింగరేణి ఒప్పందం ఏముంది, దక్కన్ నుంచి తీసుకున్న తరప్పుడు సింగరేణిలో విస్తృతం జరగాలంటే అవన్నీ సింగరేణికే ఉండాలి తప్ప ప్రైవేట్ వాళ్ళకి ఇవ్వకూడదు చెప్పేసి దక్కన్ నుంచి హ్యాండ్ అవుట్ చేసుకునేటువంటి అగ్రిమెంట్లో ఉంది. కానీ దానికి విరుద్ధంగా ఇప్పుడు ఈ 4 బ్లాక్స్ ప్రైవేట్ వాడికి ఇచ్చాడు, ఒకటి ఆల్రెడీ రాజకీయ వాడికి ఇచ్చేశాడు. అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు సింగరేణి ఒక 10 ఏళ్ళు 15 ఏళ్ళు అయిన తర్వాత దాని ప్రొడక్షన్ తగ్గిపోతుంది. ఈ పెళ్లి చేసుకున్న పిల్లలు పుట్టిస్తారు.
टीआरएस रुकन असम्बली BR किशन राजू को आज करीमनगर ज़िले में उस वक्त अवाम की बरहमी का सामना करना पड़ा जब अवाम ने उनकी कारों के काफ़िले को रोकते हुए सैकड़ों अफराद ने धरना देते हुए उनके खिलाफ नारेबाजी की और मुतालबा किया कि वह शाहराहों की तामीर पर तवज्जो दे और तरक्याती कामों को रूबा अमल लाए। अवाम उन्नास के इस एहतजाज और बरहमी पर टीआरएस रुकन असम्बली ने बताया कि ये कांग्रेस और बीजेपी कायदीन की उनके खिलाफ साजिश है, जबकि अवाम मेरी और टीआरएस हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है। दूसरी तरफ परगी MLA महेश रेड्डी के खिलाफ अवाम ने धरना देते हुए शाहराहों की तामीर का भी मुतालबा किया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों के मुख्तलिफ इलाक़ों का पैदल दौरा करते हुए वहाँ जारी तरक्याती कामों का मुआयना कर रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिस रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने छावनी डिवीज़न में जारी CC रोड और सीवरेज लाइन के तामीरी कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उनके हमरा मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर सलाम शाहिद के अलावा GHMC और वाटर वर्क्स के अहदेदार भी मौजूद थे। मजलिसी रुकन असम्बली ने कामों की पेशरफ्त का भी जायज़ा लिया। पाइप को फोड़ देके चैनल बना देगा है, खाली सुराख मार दिया उसको, पानी निकल ही जा रहा है। बोल दे आरो तो छापे तो देखिए हो गया कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान बल्दिया और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स मुतालिका डिवीज़न्स के इलाक़ों में जारी तरक्याती कामों की तकमील के लिए इक़दामात में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत दानी बाग ओल्ड मलकपेट में होने वाले बरक़ी मसाइल का अहदेदारों के हमरा दौरा करते हुए नुमाइंदा कॉरपोरेटर ओल्ड मलकपेट डिवीज़न मोहम्मद सैफुद्दीन शफ़ी ने जायज़ा लिया। इस मौके पर मोहम्मद सैफुद्दीन शफ़ी के हमरा महकमे बरक़ी के आला अहदेदार और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि वक्तन फ़ौक़तन मजलिसी कॉरपोरेटर्स पैदल दौरा करते हुए अवामी मसाइल का भी जायज़ा लेते हैं। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के अहदेदारों ने जामा मस्जिद कला मुशीराबाद के तहत वक्फ करदा अराज़ी सर्वे नंबर 160 और 185 में की जा रही गैर क़ानूनी तामीर को रुकवा दिया। तफसीलात के मुताबिक जुमला 10 एकड़ अराज़ी थी, ताहम ये सुकड़ कर कुछ गज रह गई है। एक शख्स ने 300 गज अराज़ी वक्फ पर मौजूद मकान को फ़रोख्त कर दिया, ताहम तामीर शुरू होने के बाद वक्फ इंस्पेक्टर अब्दुल क़ादिर ने मुकाम वाक़े पर पहुँच कर तामीर को रुकवा दिया। बाद अज़ां इस सारे मामले पर उन्होंने मीडिया को तफसील भी बताई। बाइट लेना तो लोगों का बाइट नहीं छोड़ा।
का अटैच प्रॉपर्टी है 165 185 सर्वे नंबर पे है। तो इसको एज पर डायरेक्शन ऑफ द चेयरमैन साहब, सीईओ साहब और हमारे डीएसपी साहब बोलने से इसको आके ये काम इलीगल काम चल रहा, इसको रोक दो बोल के डाले। बल्दिया से बगैर सर्वे नंबर डाले के इन लोगों का परमिशन ले लिए। तो वो टाउन एसीपी टाउन प्लानिंग से भी बात करे, डिप्टी कमिश्नर आप बात करें तो उनको भेजे सेक्शन फील्ड ऑफिसर को। इसके वास्ते आज आके हम यहाँ काम रोक दिया। जामे मस्जिद मुशीराबाद की अटैच प्रॉपर्टी है, सर्वे नंबर 160 एंड 185 में है। तो ये सर्वे नंबर नहीं डाल के इन लोगों का खाली हाउस नंबर डाल लेके मिसगाइड करते हुए हायर अथॉरिटीज़ को परमिशन ले लिए। तो परमिशन को कैंसिल करो बोल के डाल दिए वकबोर्ड से। तो इंशाल्लाह आके हम काम भी रोक दिए। और बल्दिया वाले, वकबोर्ड वाले और पीएस से भी बात करें, साहब भी बोले जाके बात करो बोले, ठीक है। तेलंगाना के सूर्यापेट ज़िले में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए। ये हादसा हफ्ते की निसफ शब तकरीबन 12 बजे सूर्यापेट ज़िले के मुनागला मंडल के मरकज़ के मुज़ाफ़ात में वाक़े एक पेट्रोल पंप के करीब पेश आया। सड़क हादसे में 5 अफराद बरसर मौका हलाक हो गए, जबकि दीगर 10 अफराद शदीद ज़ख्मी बताए गए हैं, जिनमें बाज़ की हालत तशवीशनाक है। हलाकतों में इजाफे का भी खदशा ज़ाहिर किया गया है। बताया जाता है कि ट्रैक्टर में सवार अफराद अय्यप्पा पूजा के बाद वापस घर जा रहे थे कि रास्ते में हैदराबाद से विजयवाड़ा जाने वाली लॉरी ने उसे टक्कर दे दी। यूटर्न के लिए काफ़ी दूर तक जाने की बजाय डिवाइडर से रॉन्ग रोड इख्तियार की गई, जिसके बायस ये हादसा पेश आया। ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तेलंगाना एनआरआई फोरम जिद्दा इंचार्ज मोहम्मद लईक की जानिब से उम्रा अदा करने की गर्ज से सऊदी अरब पहुँचे महमूद मिसरी वाइस प्रेसिडेंट तेलंगाना एनआरआई फोरम ग्लोबल के एजाज़ में एक तहनीती तकरीब का अहतमाम किया गया। जिद्दा की एक रेस्टोरेंट में मुनक़िदा इस तहनीती तकरीब में मेहमानान की हैसियत से उस्मान बिन सलम महफूज, फाउंडर व CEO SISCF, खालिद हुसैन मदनी वाइस प्रेसिडेंट उर्दू एकेडमी जिद्दा, वसीम मुक़द्दम मुंबई इंचार्ज TNRI फोरम, सैयद ख्वाजा वक़ारुद्दीन पार्टनर ज़ोक़ रेस्टोरेंट के अलावा उस्मान दबंग जनरल सेक्रेटरी SISCF और दीगर ने शिरकत की। मोहम्मद लईक के अलावा दीगर ने भी महमूद मिसरी को तहनीत पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। हमारे साथ आज है और करीब महीने के साथ था तो मैंने बड़े इंडिया में बड़ी खुशी हुई। की सरकार से वक्त जो है मेरे और हमारे खालिद मदनी साहब है और मुनव्वर भाई है, वसीम मुक़द्दम साहब है और हमारे अब्दुल अजीज़ मेरे भाई सैयद ख्वाजा वक़ारुद्दीन साहब भी मेरे साथ है। इस छोटी सी तकरीब में जो है माशाल्लाह तकरीब करना कोई वो नहीं है, मगर इसके लिए जो है दिल से जो जुड़ के आके जो मिल के जो है एक सब मिल के एक साथ कर रहे हैं, इसका बहुत ही मशहूर मखलूम है। जैसा ख्वाजा वक़ारुद्दीन भाई बोले हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब का काम है यहाँ पे तो नौकरी है और सुन्नत ये भी है तिजारत करना, तो हमारा काम है तिजारत करने के लिए। जब यहाँ से निकल गए हैं तो इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद में हमारी तरफ से किसी को भी हमारी तरफ से कोई भी यानी गाइडेंस या कोई चीज़ की भी हमारी तरफ से अगर ताउन चाहिए तो हम ऑलवेज रेडी है इंशाअल्लाह ताला। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की जानिब से दिए गए बयान की TRS वज़रा और कायदीन ने की मज़म्मत। रियासती वज़रा हरीश राव और G कमलाकर की तनकीद।
रियासत तेलंगाना के क़याम का बिल बंद कमरे में नहीं बल्कि तमाम सियासी जमातों की रजामंदी से मंजूर किया गया। साबिक़ कांग्रेस क़ायद पूनम प्रभाकर की मीडिया कॉन्फ्रेंस। सूर्यापेट में पेश आए सड़क हादसे में 5 अफराद हलाक। लॉरी ने मुसाफिरीन से लदे ट्रैक्टर को दी टक्कर। मुतालिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।